वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? इफ यस देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। क्या ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है दोस्तों? प्रीवियस सेशंस आप लोग ने देखे? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, तो प्रोसीड करते हैं। टॉपिक दैट इज नेटवर्किंग। प्रीवियस सेशन में बहुत सारी बातें हम लोग ने देखी और नेटवर्किंग में काफी कुछ नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। आज के सेशन पर नेटवर्किंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, या नेटवर्किंग के टाइप्स के बारे में, जो कि काफी आसान टॉपिक है। नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कितने तरीके की होती है? पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यस, दी वेरी फर्स्ट इज दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लैन? लैन से हम लोग क्या समझते हैं? सर बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर क्या करता है? क्वेश्चन आ रहा है। बेटा टर्मिनेटर क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। मैंने बताया था कि बस टोपोलॉजी में हम लोग किसका यूज करते हैं? केबल्स का यूज करते हैं। और केबल्स में ये कैसे पता लगाया जाए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट? क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि केबल का पहला सिरा क्या है और अंतिम सिरा कौन सा है? तो आंसर है जी हाँ। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टर्मिनेटर। एक स्टार्टिंग में लगा देंगे और एक एंड में लगा देंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड टर्मिनेटर। क्लियर है? प्राइवेट नेटवर्क बिल्कुल होता है। वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब एक बिल्डिंग, एक कैंपस में यूज होने वाला जो नेटवर्क है ना, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो कैंपस हो सकता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। अब यहां पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, आइए एक बार डिटेल पर बात करते हैं। ये एक तरीके का क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है ना। लैन हमेशा क्या होगा? प्राइवेट ही होगा। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। नंबर टू, शेयर दी रिसोर्सेज। लोकल एरिया नेटवर्क का जो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो दोस्तों क्या है? रिसोर्सेज को शेयर करना। यहां पर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जब मैंने नेटवर्किंग पढ़ाना शुरू किया था तो क्या मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग में रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है? मुझे बताओ। वेरी गुड। तो सौरभ ने कहा कि सर प्रिंटर, है ना। शेयरिंग रिसोर्सेस का एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रिंटर हो गया। वेरी गुड। यानी क्या लोकल एरिया नेटवर्क में हम प्रिंटर को या फैक्स मशीन को या दूसरी चीजों को शेयर कर सकते हैं? यस। तो दैट इज द शेयरिंग रिसोर्सेस। डेटा ट्रांसफर स्पीड 10 एमबीपीएस टू 1 जीबीपीएस, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा की ट्रांसफर स्पीड है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 10 एमबीपीएस। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 जीबीपीएस। क्या 1 जीबीपीएस से ज्यादा भी हो सकती है? जी हाँ। लेकिन जो बुक में लिखा गया है ना, जो एक बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क में है तो मैक्सिमम कितना सफिशिएंट है? 1 जीबीपीएस। तो 10 एमबीपीएस आपकी क्या होगी? मिनिमम। और मैक्सिमम हो सकती है 1 जीबीपीएस। नेक्स्ट, डिवाइस कौन सी यूज हो सकती है लोकल एरिया नेटवर्क में? या हम हब का यूज कर सकते हैं या स्विच का यूज कर सकते हैं? सर हम लोग राउटर का भी तो यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या आप राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस या नो? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन राउटर प्रेफर किया जाता है उस केस में जब हम कोई कंपनी रन कर रहे हो, जब हमें वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करना हो। जैसे
आपने कहा कि हमें लाइव वीडियोस देखनी है, आपने कहा कि हमें यूट्यूब की एक अच्छी स्पीड चाहिए, तो आपने क्या लगा लिया, राउटर लगा लिया। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपकी एक कंपनी होती और उसमें 10 एम्प्लॉय काम कर रहे होते और उन 10 एम्प्लॉयज में आपस में डेटा की शेयरिंग होती, तो क्या आप राउटर लगाते? नहीं। इस केस में आप हब लगवा सकते हैं और इस केस में आप स्विच लगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आपके घर में लगा है क्या वो असल में राउटर है? ना ना, वो कह दिया गया राउटर, एक्चुअली में वो है क्या, मॉडर्न स्विच, है ना। एक्चुअली में वो राउटर नहीं है। राउटर वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाए जाते हैं, लेकिन इनको भी कंपनी राउटर कह के बेचती है ताकि फायदा हो, है ना, ताकि इंसान कहे कि मेरे घर में राउटर लगा हुआ है। लेकिन वो होता क्या है, वो एक मॉडर्न प्रकार का स्विच ही होता है। वो पूरे राउटिंग या राउटर की कैटेगरीज को फॉलो नहीं करता, है ना। जैसे राउटर में फायरवॉल भी होती है, राउटर में इंक्रिप्शन टेक्निक भी होती है, राउटर में वीपीएन भी एक्टिव होता है। तो क्या जब आपके घर में राउटर लगा होता है, क्या उसमें वीपीएन, फायरवॉल या अदर सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलते हैं? नहीं मिलते। समझ में आ गया? तो वो एक तरीके का मॉडर्न स्विच ही होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइस काम करती है वो क्या है, हब और स्विच। वेरी गुड, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, हाई सिक्योरिटी कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमें सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है? क्या हाई सिक्योरिटी यहां हमें मिलती है? कह रहा है ये जो हाई सिक्योरिटी है ये हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल एरिया नेटवर्क पर बात कर रहे हैं तो ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं हब या स्विच, क्या ये बहुत ज्यादा सिक्योर है? नहीं। इसलिए यहां पर हमें कैसी सिक्योरिटी चाहिए? हाई चाहिए। अगर हम यहां पर राउटर लगा देते तो क्या हमें हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि हमने हब और स्विच का यूज किया है, इसका मतलब यहां पर जो सिक्योरिटी होगी वो कैसी चाहिए होगी? अब हाई चाहिए होगी। रेंज कितनी होगी इसकी? 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक। यानी लोकल एरिया नेटवर्क की जो मिनिमम रेंज है वो 100 मीटर है, और मैक्सिमम जो रेंज है वो दोस्तों कितनी है? 2 किलोमीटर है। केबल, ये इंपॉर्टेंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क में किस केबल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बताओ मुझे। आपके घरों में जो राउटर लगा हुआ है उस राउटर के साथ में जो केबल लगी हुई है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। लेकिन मैंने क्या कहा कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइस यूज करेगी वो कौन सी होगी? हब और स्विच। और इस केस में जो केबल हम लोग यूज करेंगे या प्रेफर करेंगे वो कौन सी होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल। क्या ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में डिफरेंस आपको पता है? पता है तो बहुत बढ़िया। नहीं पता तो आज ही के सेशन में जब हम लोग केबल्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे तो यहां पर आपको इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है? जो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, जिसको ईथरनेट केबल या लैन केबल भी बोलते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैन केबल या ईथरनेट केबल। कोएक्सियल केबल वो केबल होती है जो हमारे टीवी में काम करती है, जो टेलीविजन सेट्स पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट, आई ट्रिपल ई डेवलप स्पेसिफिकेशन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किसने स्पेसिफिकेशन को डेवलप किया? आई ट्रिपल ई के द्वारा। टाइप्स कौन से हैं? अच्छा, ये हमने कहा कि आई ट्रिपल ई के द्वारा एक स्पेसिफिकेशन डेवलप हुआ लोकल एरिया नेटवर्क। क्या लोकल एरिया नेटवर्क केबल को ईथरनेट बोलते हैं? जी हाँ। और ईथरनेट का जो आई ट्रिपल ई स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? 802.3। 802.3। तो ये हो गया इसका क्या, आई ट्रिपल ई स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है ना। इसमें जो नेटवर्क है वो वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, यस या नो? या वाईफाई के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं, यस। तो वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। वायर्ड लैन, कह रहा है अगर हम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कौन सी वायर? ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, ज्यादातर जो यूज होती है। केबल्स बराबर ईथरनेट बराबर 802.3।
लिख भी दिया मैंने कहा अगर वायर्ड का इस्तेमाल करें, अगर केबल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो केबल कैसी होगी, ईथरनेट। और ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, 802.3। लेकिन किंतु परंतु एक क्वेश्चन उठा यहां पर, क्या सर ईथरनेट तो हमने एड्रेस में भी पढ़ा था, यस और नो। ईथरनेट एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। जब हम मैक एड्रेस की बात करते हैं तो क्या फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, तो क्या ईथरनेट एड्रेस की बात करते हैं, हाँ। ईथरनेट एड्रेस मैक एड्रेस होता है, जबकि ईथरनेट केबल ये अलग होती है ना, दैट इज कॉल्ड लैन केबल। और ये मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि एग्जाम में अगर ईथरनेट केबल पूछा जाएगा तो इसको किस लेयर में रखेंगे, और अगर ईथरनेट एड्रेस पूछा जाएगा तो इसको किस लेयर में रखेंगे, ये आप टाइप करके मुझे बताइए। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि कभी भी केबल्स की बात होगी तो फिजिकल लेयर होगा, इसका मतलब ईथरनेट केबल की अगर बात होगी तो आंसर फिजिकल लेयर हो जाएगा। कोएक्सियल केबल की बात होगी तो भी आंसर फिजिकल लेयर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात होगी तो भी आंसर फिजिकल लेयर हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर ईथरनेट एड्रेस, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस की बात होगी तो इस केस में आंसर डेटा लिंक लेयर होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आ गई तो एक बार यस सर लिख दीजिए कि सर इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, केबल्स अलग होती हैं और एड्रेस अलग होते हैं। ठीक, कृष्णा रुक जाओ बेटा, है ना, अभी क्वेश्चन आने दो। अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझो, जो आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, वो बिल्कुल जेन्युइन है। अभी एमसीक्यू की बारिश होने तो दो, है ना, उसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं सब बह जाएंगे। सो लेट मी जस्ट एंड द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी एंड बिगिन विद द एमसीक्यूज, है ना। जब एमसीक्यू की बारिश होगी ना तो जितने भी आपके डाउट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल बह जाएंगे। पानी में क्या होता है, बह जाता है ना चीज, वैसे ही बहेंगे, है ना। देखिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हम्म, तो यहां तक भी समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये लैन वायरलेस होगी, है ना, इफ दी लैन इज वायरलेस इसका मतलब वाईफाई, और वाईफाई का मतलब 802.11। तो लोकल एरिया नेटवर्क में केबल्स की जब बात होगी तो वायर्ड होगा, और अगर वाईफाई की बात होगी तो वायरलेस होगा। और वायरलेस का मतलब क्या होगा, वाईफाई। और इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है, 802.11 है। आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्या मैन वो नेटवर्क होता है जो एक सिटी के अंदर काम करता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, क्या वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है? जी हां। यानी कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क छोटे छोटे लैन से मिलकर ही बनता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे बैंक की एक शाखा के अंदर जो भी काम हो रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन जब एक सिटी के अंदर कई सारे बैंक को आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो क्या ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया? यस। और इस नेटवर्क की दोस्तों अगर बात करें तो क्या होगा, पहला पॉइंट, इट कवर्स द सिटी। यानी इसका जो डेमोग्राफिक एरिया है वो क्या है, सिटी को कवर करेगा। क्रिएट इंटरकनेक्टिंग टू लैन, कह रहा है ये लैन को आपस में जोड़कर ही बनेगा। टू का मतलब मिनिमम टू, मिनिमम कम से कम दो लोकल एरिया नेटवर्क या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको कनेक्ट करके ही क्या बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब अगर ये पूरे सिटी को कवर कर रहा है तो क्या यहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल काम कर पाएगी? ना ना। अब इस केस में काम करेगी क्या, हमारी प्यारी सबसे बेहतर केबल, दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मैन के केस में केबल कौन सी आ गई, फाइबर ऑप्टिक केबल। वेरी गुड। एग्जाम्पल, केबल टेलीविजन नेटवर्क। कह रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल्स को आजकल के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो केबल टेलीविजन नेटवर्क यानी टीवी के केस में भी
अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना है तो वहां पर हम लोग अंडर दी सी, है ना, समुद्र के नीचे या घरों के नीचे जो लाइन बिछी होती है अंडरग्राउंड, उसके द्वारा इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल एग्जाम्पल क्या हो गया? केबल टेलीविजन नेटवर्क या इंटरनेट भी कह सकते हैं। डिवाइसेस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कौन सी डिवाइस यूज की जाएगी? हब और स्विच। हब और स्विच भी यूज हो सकता है या राउटर्स और ब्रिज का यूज भी हो सकता है। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होगा ये क्या करेगा? ये हब या स्विच का यूज क्या करना बेटर रहेगा? नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में हमने किसका यूज किया था? हब का और स्विच का। अब यहां पर हम लैन टू लैन कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हब और स्विच का यूज तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मेन यूज किसका हो रहा है? राउटर और ब्रिज का। क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर यहां पर गेटवे का क्या कोई यूज नहीं होता? क्या सर यहां पर गेटवे का कोई यूज नहीं होता? होता है। जब हम कई सारे स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनको इंटरलिंक करने के लिए गेटवे का यूज भी करना होता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट मानी गई है डिवाइसेस वो कौन सी हैं? हब और स्विच लोकल एरिया नेटवर्क, राउटर और ब्रिज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के केस में। क्योंकि ये लैन को जोड़ता है तो चारों के चारों डिवाइसेस को यहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेस सिक्योरिटी। अगर यहां पर राउटर यूज हो रहा है और ब्रिज जैसी डिवाइस यूज हो रही है तो क्या यहां पर ज्यादा सिक्योरिटी की चिंता करना सही होगा? नहीं, यहां पर सिक्योरिटी का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने उठा ली है? राउटर ने या ब्रिज ने। और जब इतनी पावरफुल चीजों का हम यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इसी में इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क में हमने एक बिल्डिंग को कवर किया, मेट्रोपॉलिटन में हमने एक सिटी को कवर किया, और वाइड एरिया नेटवर्क में किसको कवर करेंगे? पूरी दुनिया को, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया, है ना। जैसे हम और आप आपस में कनेक्टेड हैं तो किसके द्वारा कनेक्टेड हैं दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। वेरी गुड। अब जरा इस पर एक एक करके पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। कह रहा है वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां किया जाता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ना। जैसे अगर सपोज करिए कि आप दिल्ली में हैं, आप बिहार जाते हैं, है ना, या एमपी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, क्या सिम बदलना पड़ता है आपको? डू यू नीड टू चेंज द सिम? डू यू नीड टू चेंज द मोबाइल फोन और स्मार्टफोन? नहीं। हो सकता है वहां पर जियो या एयरटेल काम ना कर रहा हो, तो जो वहां का नेटवर्क होगा क्या उसमें आपका सिम चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली? जी हाँ, जो वहां का नेटवर्क होगा उसमें आपका सिम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सर्विस प्रोवाइडर स्विच हो जाएगा। ये किसके द्वारा होता है? दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क का परफेक्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, कवर द कंट्रीज लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये कई सारी कंट्रीज को कवर करता है ना। जैसे लैन एक बिल्डिंग को कवर कर रहा था, मैन एक सिटी को कवर कर रहा था, वैसे ये डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेट। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या हम इंटरनेट की बात करते हैं? हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडियम। कह रहा है अगर वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करना है, अगर सपोज करिए भारत की सरकार को अमेरिका की सरकार से कम्युनिकेशन करनी है तो कैसे करेगी? सैटेलाइट के माध्यम से। तो कह रहा है इस केस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम है वो क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। डिवाइस यहां पर कौन सी यूज करेंगे? अगेन, राउटर से बेहतर क्या डिवाइस कोई है हमारे पास? इज देयर एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ राउटर? नो सर। या तो हम सैटेलाइट यूज करेंगे, उसमें भी राउटर का प्रयोग करेंगे, या हम सैटेलाइट नहीं यूज करके नॉर्मल वाईफाई यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, वहां पर भी राउटर का यूज करेंगे। लेकिन अभी राउटर से मजबूत स्थिति हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। लेस सिक्योरिटी।
लेस सिक्योरिटी का मतलब अगेन राउटर यूज कर रहे हैं तो सारी सिक्योरिटी कौन संभाल रहा है, राउटर। फायरवॉल रिक्वायर्ड, कह रहा है जितने बड़े लेवल पे हम काम करेंगे अब यहां पर हमें फायरवॉल की सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, क्योंकि राउटर है ना। तो क्या राउटर के अंदर फायरवॉल इनबिल्ट होगी, यस सर, तो फायरवॉल रिक्वायर्ड होगी यहां पे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंटरनेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंटरनेट। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी जो आपको समझ में ना आ रही हो, है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहां पर कवर किया गया है। नेक्स्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जो आपकी जेब में है, क्या पेन है, द नेटवर्क विच इज इन योर पॉकेट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अगर हाँ तो जरा इसका IEEE स्टैंडर्ड तो बताओ मुझे कमेंट में, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर पेन दोस्तों। बिल्कुल सही, भूषण कुमार, हर्षवर्धन वेरी गुड, धीरज सोनी गुड वन। 0.15 यानी 15 रुपए का पान, है ना, ऐसे ही याद करवाया था कि पान की जो कीमत है वो कितनी है, 15 रुपए की। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैंने इसमें 15.1 के बारे में भी चर्चा करी थी। 15.1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लूटूथ को। जिगबी को रिप्रेजेंट करता है 15.4, है ना, इस पर भी हम लोग ने डिस्कशन किया था और आगे भी करेंगे बहुत डिटेल में। आगे आइए, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस, है ना। ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है, या हॉटस्पॉट भी बोल सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल्स को क्या करते हैं, हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कई सारी डिवाइसेस से आपका मोबाइल क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है उसका नेट, तो दैट इज हॉटस्पॉट। इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइस, है ना, कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स का यहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, लेकिन रेडियो वेव्स का भी तो यूज किया जाता है ना। सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स ही नहीं, यहां पर रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। और रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट में, मैक्सिमम यूज ऑफ रेडियो वेव्स। यस, यस, दैट इज द मैक्सिमम यूज, है ना। माउस, वायरलेस कीबोर्ड, है ना, या फिर आपके रिमोट सेंसर्स, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉटस्पॉट पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, है ना, जिनसे आप गाने सुनते हैं बढ़िया मस्त तरीके से, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, ये सब। वायरलेस प्रिंटर्स, प्रिंटर भी जो वायरलेस होंगे वो किस में आ जाएंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। टीवी के रिमोट्स, है ना, ये भी इसमें आ जाएंगे। एसी के रिमोट, जितने भी रिमोट हैं वो सब आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे। और इसकी बाय डिफॉल्ट रेंज कितनी होती है, 10 मीटर। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट रेंज ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट रेंज ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, वीडियो प्रॉपर चल रही है, रुक तो नहीं रही बीच में, एक बार बता दीजिए कि सर प्रॉपर है ना, रुक नहीं रही है, एक बार लिख दीजिए सर प्रॉपर है, रुक नहीं रही। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, पर्सनल एरिया नेटवर्क की। अब जरा इन चारों को आपस में एक बार देखो इस इमेज के द्वारा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या था, जो एक बिल्डिंग को कवर कर रहा था, एक कैंपस को कवर कर रहा था, लोकल एरिया नेटवर्क था। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या था, जो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को कवर कर रहा था, कई सारी बिल्डिंग से मिलाकर एक सिटी में बना। फिर वाइड एरिया नेटवर्क पर पहुंचे, ये क्या था, ऑल ओवर दी कंट्री। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो पर्सनलाइज इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो अपना जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ एंड ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एक ही इमेज से आप इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, क्या ये क्लियर है? सेशन रिज्यूम किया, सेशन पॉज हो गया, है ना, पॉज पे क्लिक कर दिया। चलो फाइनली आगे बात करते हैं। ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब एक नेटवर्क और भी यूज किया जाता है, ऑल्दो इट इज नॉट एज पॉपुलर, बट नाउ अडेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। आजकल की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क बन चुका है। और ये नेटवर्क दोस्तों कौन सा है? दैट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड सैन। पांचवा, जब हम लोग सैन की बात करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मोबाइल में जो जितनी भी वीडियोस हैं, है ना, ये कहां पर स्टोर है, तो आंसर क्या होगा कि सर क्लाउड में। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो सब कहां पर स्टोर है, तो आप कहेंगे सर क्लाउड में स्टोर है ना। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो ईमेल है, जो जीमेल है, वो सारी चीजें कहां पर स्टोर है, तो आप कहेंगे क्लाउड में। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आजकल के टाइम पर जितनी भी स्टोरेज है ना, चाहे अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट, इन सबकी स्टोरेज कहां पर है? दैट इज इन क्लाउड नेटवर्क। कहां पर है दोस्तों? दैट इज इन क्लाउड नेटवर्क। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि आजकल क्लाउड सर्विसेज कौन दे रहा है, कैन यू नेम द वेरी फ्यू कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विसेज? बताइए मुझे। वेरी गुड, ड्रॉपबॉक्स, एडब्ल्यूएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आजकल के टाइम पर जो हमारी टॉप कंपनीज हैं, जो टॉप सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड में, वो ये हैं? एडब्ल्यूएस नंबर वन, amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा का अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल का ओरेकल क्लाउड बहुत फेमस, आईबीएम का आईबीएम क्लाउड, टेंसेंट क्लाउड, डिजिटल ओशियन और सेल्स फोर्स। ये टॉप पोस्ट, ये वो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स जो मैक्सिमम यूटिलाइज किए जाते हैं। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आता है ना, कि अमेजॉन के क्लाउड सर्विस का नाम बताइए, एडब्ल्यूएस, अमेजॉन वेब सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस का नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। गूगल का बताइए, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म। अलीबाबा का बताइए, अलीबाबा क्लाउड। ओरेकल का बताइए, ओरेकल का क्लाउड। आईबीएम का बताइए, आईबीएम का क्लाउड, एंड सो ऑन, है ना। तो ये आपके पॉपुलर हैं। जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, है ना, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये नाम हमने क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जिस नेटवर्क की, वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड सैन। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक नेटवर्क और है, एक नेटवर्क और है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये नेटवर्क कौन सा है? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ये क्या होता है सर? ये क्या है? अब लैन पढ़ लिया, मैन पढ़ लिया, वैन पढ़ लिया, सैन पढ़ लिया, पैन पढ़ लिया, अब ये कैन भी पढ़ लीजिए। कैंपस एरिया नेटवर्क। कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हॉस्टल में कभी पढ़े? हॉस्टल में, है ना। और जिंदगी में हॉस्टल काफी मायने रखता है इंसान के लिए। जो हॉस्टल में पढ़े होते हैं ना, उनको जिंदगी के सही मतलब पता होते हैं, है ना। क्योंकि कैसे आपको कम में गुजारा करना है, कैसे आपको अपना जीवन यापन करना है ना। एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टल्स। तो जो आपके कॉलेज हॉस्टल और कैंटीन और कॉलेज की लाइब्रेरी, कॉलेज का जो इंक्वायरी सेक्शन,
है ना, ब्ला 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 एंड सो ऑन। उनके बीच में जो एक कनेक्शन है वो क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क है ना। अगर हॉस्टल जो है वो आपके कॉलेज के अंदर ही है या कुछ ही दूरी पर है, तो इसमें जो आपका नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका मतलब कैंपस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लैन को मिलाकर बनाया गया ही कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। लेकिन सर लैन को मिलाकर बनाने वाला तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, कैन कैसे हो गया। कैन एक्चुअली में सही मायने में जो शब्द यूज किया गया है वो बड़ी कंपनीज के लिए किया गया है। कैसे, क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कभी गए हो, है ना, या कभी वीडियो देखी हो या कभी सुना हो कि वो इतनी बड़ी है कि अंदर एम्प्लॉय साइकिल लेकर जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, है ना। गूगल कंपनी इतनी बड़ी है जो अंदर साइकिल्स पड़ी रहती हैं और उनसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। यस और नो। ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो कि काफी दूर है, दैट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। उम्मीद है कि ये कैन का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं, है ना, हैव अ लुक। कह रहा है अ कैन इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। तो पहली ही बात पर सब कुछ बोल दिया इसने, है ना, जरा सी बात कही और सब कुछ बोल दिया। यही तो इंटेलिजेंस है कि कम बोलो लेकिन कंप्लीट बोलो। तो कह रहा है कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो कैन है ये किसके लिए यूज किया गया, मेट्रोपॉलिटन कंपनीज के लिए, एमएनसीज के लिए, है ना, कॉर्पोरेट जगत के लिए। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड लैन। कह रहा है ये लोकल एरिया नेटवर्क का एक क्या है, ग्रुप है, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना है, लेकिन इसकी रेंज 2 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। और कितनी हो सकती है, 5 किलोमीटर। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का पापा है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी होगी, 2 किलोमीटर मैक्सिमम। और अगर 2 किलोमीटर के आगे पहुंच गए, है ना, और 5 किलोमीटर इवन 10 किलोमीटर भी पहुंच गए, तो भी ये क्या हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हो गई दोस्तों सभी प्रकार के नेटवर्क की, लैन, मैन, वैन, पैन, सैन और कैन, यानी टोटल कितने, 6। क्लियर है। हाँ, 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर दैट इज कॉल्ड कैन। वेरी गुड राज पटेल, है ना, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन हम 1 to 5 भी बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही कि जहां पर लैन खत्म हुआ है 2 किलोमीटर, वहां से कैन शुरू हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। चलो जी, अब बात करते हैं नेटवर्किंग के अलग टाइप्स पर। एक इंटरनेट, एक इंट्रानेट और एक एक्स्ट्रानेट। मुझे बता दो इन तीनों में प्राइवेट कौन सा है और पब्लिक कौन सा है, बस। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये बताओ कि पब्लिक नेटवर्क कौन सा है और प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। टैलेंट तो है आपके अंदर कूट कूट के, हाँ? लेकिन घमंड नहीं करते आप लोग। यही तो आपकी खासियत है, यही तो आपको दूसरों से अलग बनाता है। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां से निकलते हैं, आपके शहर से, है ना। ये ताकत है, सत्तू की ताकत है क्या ये, बिहार से। चलो जी, आइए जरा एक बार बात करते हैं। इंटरनेट का मतलब ऑल कैन एक्सेस, विकीपीडिया ऑल कैन एक्सेस, यूट्यूब ऑल कैन एक्सेस, इंटरनेट ऑल कैन एक्सेस। जिसको हर कोई एक्सेस कर पाए दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, दैट इज कॉल्ड वाईफाई। लेकिन इंट्रानेट का मतलब, इंट्रानेट मतलब ओनली फॉर द एम्प्लॉइज। जो एक कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय यूज करते हैं वो क्या होगा, इंट्रानेट, है ना। जैसे आप एक कंपनी में गए, ज्वाइनिंग हुई आपकी और आपको वहां का आईडी पासवर्ड मिल गया,
तो क्या वो आईडी पासवर्ड आप सब में बांट देंगे? जो भी कस्टमर आएगा कहेंगे वो देखिए वो लगाए वाईफाई कनेक्ट कर लो फटाफट से, है ना, थैंक यू बोल देना हमें, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। यानी वो नेटवर्क आप ही को मिला है, और ऐसा नेटवर्क क्या हो गया, इंटरनेट ओनली फॉर द एम्प्लॉइज। तो एक्स्ट्रा नेट क्या है, बिटवीन टू कंपनीज। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या शेयर होल्डर कंपनी के पार्ट हैं? जी हाँ, क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना, तो इसका मतलब कि वो कंपनी के हिस्सेदार हैं। लेकिन क्या कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन उनको पता होती है? नहीं। क्या होगा, एक्स्ट्रा नेट। उनके बीच में जो नेटवर्क होगा कंपनी के और शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट। कंपनी के एम्प्लॉइज और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में जो नेटवर्क है, एक्स्ट्रा नेट। या फिर दो कंपनीज, एक मारुति और एक सुजुकी, दो कंपनीज ने आपस में ज्वाइंट वेंचर किया कि अब हम एक गाड़ी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मारुति सुजुकी। अब इन दोनों कंपनीज ने एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और ये नेटवर्क दोस्तों क्या हो गया, एक्स्ट्रा नेट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? अब मुझे बताओ, अब सोच के बताओ, इंटरनेट तो सर पब्लिक होगा, नो डाउट, है ना, इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है तो पब्लिक है। इंट्रानेट एम्प्लॉइज के लिए है तो प्राइवेट है, इंट्रानेट एम्प्लॉइज के लिए है तो प्राइवेट है। लेकिन एक्स्ट्रानेट दो कंपनीज के बीच में है, दो शेयर होल्डर और कंपनीज के बीच में है, तो क्या ये नेटवर्क भी प्राइवेट होगा? जी हां, ये नेटवर्क भी प्राइवेट होगा। तो इसका मतलब इंटरनेट आपका पब्लिक है, इंट्रानेट प्राइवेट है, और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट है। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कितने कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया था, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट? अगर ये दिया तो यस लिख दीजिए, और ये नहीं दिया तो नो लिख दीजिए। और अगर समझ में आ गया हो तो बल्ले बल्ले लिख दीजिए, समझ में आ गया हो तो बल्ले बल्ले लिख दीजिए। चलो, बहुत बढ़िया। इंटरनेट पब्लिक हो गया, इंट्रानेट एम्प्लॉइज के लिए प्राइवेट हो गया, और एक्स्ट्रानेट दो कंपनीज के बीच में एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो नेटवर्क बना वो एक्स्ट्रानेट हो गया, है ना, बिटवीन दी टू कंपनीज, और ये भी प्राइवेट हो गया। और इसको मैंने लिख दिया, लीजिए, इंटरनेट पब्लिक, इंट्रानेट प्राइवेट, और एक्स्ट्रानेट प्राइवेट, है ना, क्योंकि आपको समझ तो बड़ी जल्दी आता है लेकिन भूल भी जाते हैं आप। इतना पढ़ने के लिए है आपके ऊपर, है ना, कि आप भूलते भी बहुत जल्दी हैं। तो हमने कहा ये भी लिख दो, आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं नेटवर्किंग के मोड्स पर। चलो जी, नेटवर्किंग के मोड्स पर बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग के मोड्स, पहले तो मुझे ये बताओ कि मोड्स ऑफ नेटवर्किंग ये किस लेयर पर आएगा, इन विच लेयर दी मोड्स विल एग्जिस्ट, बताइए। बिल्कुल सही, फिजिकल लेयर, है ना। नेटवर्किंग के मोड्स कौन से, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और ये तीनों के तीनों कहां पर काम करेंगे, फिजिकल लेयर पर। बहुत बढ़िया। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में, इन यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा का मूवमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। एग्जाम्पल सर, अगर मैं आपके कमेंट को ना पढ़ूं तो क्या मैं सिंप्लेक्स हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं और आप जो कमेंट लिख रहे हैं मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब मैं सिंप्लेक्स हो गया। यानी वन डायरेक्शन में कम्युनिकेट करना, है ना, जैसे कई बार आप बोलते भी हैं और नाराज भी हो जाते हैं कि सर आप कई बार सिंप्लेक्स मोड पे काम करने लगते हैं, आप सर रिप्लाई नहीं करते सर, है ना, बड़ी दुख की बात है। करते हैं, है ना, लेकिन किसी का छूट जाता है तो उसके लिए माफी, है ना, क्या कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स क्या हो गया, कीबोर्ड और मॉनिटर। जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो क्या मॉनिटर पर दिखता है, हाँ, लेकिन जो मॉनिटर पर दिखता है क्या वो उसको टाइप, क्या मॉनिटर से कीबोर्ड पर दोबारा भी कुछ जा सकता है, जी नहीं। यानी ये सिंप्लेक्स हो गया, वन डायरेक्शन में हो गया। हाफ डुप्लेक्स का मतलब दोनों तरफ होगा, डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी, है ना।
ये जावत है और आवत है, जो खुल के आए वही मलिका शेरावत है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ये जाएगा भी और ये आएगा भी, लेकिन एक ही समय पर नहीं, लेकिन एक ही समय पर नहीं। दैट इज कॉल्ड वॉकी टॉकी, दैट इज कॉल्ड वॉकी टॉकी। अच्छा, जो सर्फिंग है ना, अगर हम इंटरनेट से कुछ सर्फ कर रहे हैं तो क्या होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अगर हमने गूगल पर कुछ सर्च किया तो वो गया और वापस आया, तो क्या वो सिंप्लेक्स है, क्या वो हाफ डुप्लेक्स है, या वो फुल डुप्लेक्स है, बताओ। सर वो हाफ डुप्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमने गूगल बाबा से रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट हुआ, फिर वो आया हमारे पास में, रिस्पॉन्स हुई, तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। फुल डुप्लेक्स का मतलब मोबाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जाएगा भी और आएगा भी लेकिन एक ही समय पर, है ना, जाएगा भी और आएगा भी लेकिन एक ही समय पर, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। जैसे वीडियो कॉल, जैसे लाइव अभी हम हैं, है ना, आपके साथ वार्ता कर रहे हैं, आपने कहा कॉलिंग, हमने पढ़ लिया, आपने, किशोर ने कहा यस, हमने कहा यस, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या फुल डुप्लेक्स मोड में है? क्या ये ऑडियो वीडियो लाइव है? यस, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। लेकिन सर ये बताइए कि सिंप्लेक्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, और हाफ डुप्लेक्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, फुल डुप्लेक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? अगर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता चल जाए तो क्या 100% कवरेज हो जाएगी इसकी? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे? आइए इसी बात पे नेकी और पूछ पूछ लीजिए, हाजिर है। देखिए, सिंप्लेक्स में सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर ही नहीं, इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्ट, है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है रेडियो की, आरजे जितने होते हैं, है ना, आजकल तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन होने लगी है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, है ना, एक एक ही तरफ से ब्रॉडकास्ट जब भी होता है तो क्या होता है, एक ही तरफ से। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर टू प्रिंटर, आपने कंप्यूटर से प्रिंटर पर क्या दिया, प्रिंट दिया, वन डायरेक्शन। मॉनिटर आउटपुट, माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक टू कंप्यूटर, फायर अलार्म सिस्टम, ठीक, लाउड स्पीकर, ये सब क्या है, सिंप्लेक्स के ही तो एग्जाम्पल हैं। बताइए मुझे, क्या ये सबके सब सिंप्लेक्स के ही एग्जाम्पल है? जो वन डायरेक्शन पर काम हो रहा है वो सब सिंप्लेक्स ही, ठीक, क्लियर, क्लियर। अच्छा सर, हाफ डुप्लेक्स के बता दीजिए। वॉकी टॉकी, टू वे रेडियो दैट हैज अ पुश टू टॉक बटन, कह रहा है वो रेडियो बटन जिसमें पुश और टॉक दोनों को ऑप्शन होता है, रिप्लाई करने का भी, है ना, और रिस्पॉन्स करने का भी, और रिक्वेस्ट करने का भी। ब्राउजिंग दी इंटरनेट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इंटरनेट पर जो हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, गूगल पर या कहीं पर भी सर्च कर रहे हैं, क्या है, हाफ डुप्लेक्स। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या है, आपने यूएसबी यानी पेन ड्राइव लगाई और उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, क्या है, हाफ डुप्लेक्स। आप डेटा भेज भी सकते हैं और डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, है ना, पेन ड्राइव में आप क्या कर सकते हैं, क्या डेटा को सेंड कर सकते हैं, क्या डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं? यस सर, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। लेकिन एक समय पर नहीं, है ना, अलग अलग समय पर। एक समय पर सेव करेंगे, वहीं अगले समय पे क्या करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। सर फुल डुप्लेक्स के बता दीजिए। वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉल्स, लाइव चैट, है ना, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, these all are the examples of what, full duplex mode of communication। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर हार्ड डिस्क भी फुल हाफ डुप्लेक्स होगा, बिल्कुल सही। जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ऑनलाइन को छोड़कर, है ना, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टोरेज हो गई उसको तो हम रियल टाइम में स्टोर और एक्सेस रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आपकी ऑफलाइन वाली डिवाइसेस हैं, चाहे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है ना, रैम है, रोम है, मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है ना, ब्लू रे डिस्क है, एचवीडी है, ये सब आपकी हाफ डुप्लेक्स मोड पर ही चलेंगी। वेरी गुड।
चैटबॉट, चैटबॉट क्या है? आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, तो इधर से गई रिक्वेस्ट, उधर से आया आंसर। चैटबॉट कैसे काम कर रहा है? क्या रियल टाइम पर काम कर रहा है? नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में काम कर रहा है, यानी हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम कर रहा है ना? वेरी सिंपल। अब बात करते हैं नेटवर्किंग केबल्स की। क्या बात करें? सर रोबोट क्या है? अरे फिर तुम कहोगे इंसान क्या है? रोबोट क्या है? रोबोट है ना? बॉट मतलब क्या होता है? बॉट मींस बॉट नेट, बॉट नेटवर्क। ये जितने भी हैं ये सब नेटवर्क ही तो हैं, है ना? और नेटवर्क पर जो भी होएगा, क्या रोबोट आपकी भावनाओं को समझकर काम करता है? मुझे बताओ, है ना? रोबोट अगर कहीं भी होगा तो क्या वो आपकी भावनाएं समझेगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो? आप उससे कम्युनिकेट करोगे तभी तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, और जब कम्युनिकेट करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो हाफ डुप्लेक्स में आएगा। अगर आप रोबोट से लाइव बातें कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कि आप अपनी जगह पर एक रोबोट बैठा दें, को सचिन सर देखिए मैंने तो रोबोट बैठा दिया, वो टाइप कर रहा है। मैंने कहा ये फुल डुप्लेक्स हो गया, है ना? तो रोबोट इंडिविजुअल थोड़ी ना कुछ है, वो तो एक डिवाइस है। अब उसके काम करने की प्रणाली पे डिपेंड करेगा कि वो सिंप्लेक्स है ना? अगर रोबोट बैठकर कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मुझे बता दो। अगर रोबोट बैठकर कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है तो मैं कहूंगा सिंप्लेक्स है। रोबोट बैठ के गूगल पे सर्च कर रहा है, मैं कहूंगा हाफ डुप्लेक्स है ना? और रोबोट बैठकर वीडियो कॉल कर रहा है, मैं कहूंगा फुल डुप्लेक्स है। बड़े मजाकिया हो तुसी, है ऐसी बातें करते हो। चलो अब बात करते हैं नेटवर्किंग केबल्स के बारे में थोड़ी डिटेल में। नेटवर्किंग केबल्स की दोस्तों अगर बात करें तो ये दो तरीके की होती है ना? एक नेटवर्किंग दो तरीके की हो सकती है, गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। केबल्स नहीं, है ना? नेटवर्किंग दो तरीके से स्टैब्लिश की जा सकती है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब केबल्स की मदद से, और अनगाइडेड का मतलब वेव्स की मदद से। इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना? ये हो गया आपका अनगाइडेड मीडिया। ये तो बात समझ में आ गई, एयर की मदद से। एग्जैक्टली गाइस। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कह रहे जो नेटवर्किंग केबल होती है, सबसे पहली क्या है? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर दो तरीके की होती है, एक एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक यूटीपी दैट इज कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड का मतलब जिसके ऊपर शील्ड चढ़ाई गई, और शील्ड क्यों चढ़ाई गई? क्योंकि झटका लगने का डर है ना? शील्ड क्यों चढ़ाई जाती है किसी चीज के ऊपर? ताकि अगर हम उस केबल को छू लिए तो बहुत तेजी से करंट लगेगा, इसलिए शील्ड चढ़ा दो उसके ऊपर ताकि करंट ना लगे। एसटीपी हो गई। और यूटीपी का मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें करंट का कोई मतलब ही ना हो, दैट इज कॉल्ड यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज कहां करते हैं? करंट वाली केबल, फैक्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज कहां पर करते हैं? ईथरनेट के केस में, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। कह रहा है जो यूटीपी है ना, अनशील्डेड। देखो इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा शील्ड नहीं चढ़ाई गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क को आप छू लेंगे, है ना, तो करंट लग जाएगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एसटीपी, है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें, इसको अगर आप छूते हैं और ये कवर्ड ना हो तो झटका लगेगा बहुत तेज, है ना, और दूर जाकर गिरेंगे और कुछ भी हो सकता है। तो एसटीपी किस में यूज होती है? फैक्ट्रीज में। और यूटीपी कहां पर यूज होती है? लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं कोएक्सियल केबल की। ये केबल कुछ जानी पहचानी सी आपको लग रही है? जी हाँ, ये वो केबल है जो टीवी केबल कहलाती है ना, जिसमें ब्रेडेड शील्ड, आउटर जैकेट, फॉइल शील्ड, सेंटर कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक मोड, इन सब से मिलकर ये बनी होती है। और ज्यादातर इसका यूज कहां करते हैं? टीवी केबल्स में करते हैं, है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें दोस्तों, है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राउटर जो केबल यूज करता है वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल।
एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज की जाती है वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल। समुद्र के नीचे जो केबल बिछाई जाती हैं वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे फास्टेस्ट केबल कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कौन सी केबल यूज होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में कौन सी यूज होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसको सब मैरीन केबल भी बोलते हैं, है ना। अगर समुद्र के नीचे ये केबल्स बिछाई जाती हैं तो वहां पर इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है? सब मैरीन केबल। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है दोस्तों, वो क्या आता है कि ये बताइए कि ट्विस्टेड पेयर केबल में किस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं? कोएक्सियल केबल में किस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं? और फाइबर ऑप्टिक केबल में किस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ट्विस्टेड पेयर केबल की दोस्तों बात करें, या ईथरनेट केबल की बात करें, या लैन केबल की बात करें, तो इसमें जो कनेक्टर लगता है दैट इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर। कौन सा? रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर, है ना। RJ45 कनेक्टर इन RJ इज कॉल्ड रेडियो जॉकी, नहीं, रजिस्टर्ड जैक, है ना, रजिस्टर्ड जैक 45। वेरी गुड। कोएक्सियल केबल में जो कनेक्टर लगता है दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर। बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर, बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर। अब जरा इनकी इमेजेस भी देख लो। ये जो पहली इमेज आपको दिख रही है ये कौन सा कनेक्टर है? RJ45 कनेक्टर। और जो दूसरी इमेज आपको दिख रही है ये कौन सी है? BNC, बायोनेट नील कंसेलमैन, जो आपने टीवी में देखी होगी, है ना, जो आपके टीवीज के पीछे कनेक्ट होती है, वो यही तो केबल है। यस और नो? दैट इज कॉल्ड बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें फाइबर ऑप्टिक केबल की, जो आपके घर में राउटर लगा है, सो कॉल्ड राउटर, है ना, और उसमें जो आपकी केबल्स लगी हुई हैं, क्या ये फाइबर ऑप्टिक केबल है? और फाइबर ऑप्टिक केबल को कनेक्ट करने के लिए जो उसमें येलो से कलर का एक कनेक्टर लगा हुआ है, क्या ये LC कनेक्टर या SC कनेक्टर है? जी हाँ। तो इसमें जो कनेक्टर लगता है दैट इज कॉल्ड SC कनेक्टर। सब्सक्राइबर कनेक्टर, ST कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर, LC कनेक्टर, ल्यूसेंट कनेक्टर, FC कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड फ्यूरल कनेक्टर या फाइबर चैनल कनेक्टर। तो ये आपके 4 प्रकार के कनेक्टर का यूज होता है किसमें? फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में। SC/ST, है ना, SC/ST से याद कर लो, और LC/FC से याद कर लो। क्लियर? ये सब के सब आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स में हैं, लेकिन आजकल के टाइम पर या तो LC यूज होता है या तो SC यूज होता है ना। आप अपने घरों में देखेंगे अगर जियो का राउटर है या BSNL का लगवाया हुआ है तो इस केस में SC वाला कनेक्टर आपके घर में लगा होगा, है ना। मैक्सिमम कौन सा लगता है? SC कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर कनेक्टर। हाँ, ST भी होता है। ये सब कनेक्टर हैं बेटा, सबके सब कनेक्टर हैं ये। तो क्या ये कनेक्टर्स याद हो गए आपको? ट्विस्टेड पेयर के केस में RJ45 हो गया, कोएक्सियल केबल के केस में BNC बायोनेट नील कंसेलमैन हो गया, और फाइबर ऑप्टिक केबल के केस में ये 4 हो गए। अच्छा, अगर टेलीफोन लाइन लगी हो तो उस केस में भी तो एक कनेक्टर लगा होता है, और उस कनेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? बताइए। वेरी गुड, मिका बिल्कुल सही, बबलू कुमार बिल्कुल सही, सौरभ, वंदना वेरी गुड, कुमारी रेणु लता रानी वेरी गुड, बिल्कुल सही कि जो आपके टेलीफोन लाइंस होते हैं उनमें जो कनेक्टर लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड RJ11 कनेक्टर। कौन सा दोस्तों? ये वाला RJ11 is used for the telephone line purpose, RJ45 is used for the ethernet cable, एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, देखने में सिमिलर लगेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस पिंस का डिफरेंस होता है। जो RJ11 है वो 6 पिन का होता है और RJ45 8 पिन का कनेक्टर है।
तो बस इतना याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि RJ11 कितने पिन का है, 6 पिन का, और RJ45 में पिन्स कितनी लगी होती हैं, दैट इज 8 पिन्स, है ना। क्योंकि देखो ऐसा क्यों, 8 पिन कैसे, 4 पिन लगी होती हैं, और क्योंकि वो एक के ऊपर एक ट्विस्ट होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल है ना RJ45 के केस में, तो 4 कितना हो गया, 4 केबल्स, टोटल केबल्स कितनी यूज होती हैं, 8, है ना, ट्विस्ट होकर अगर बात करें तो 8 केबल्स विद 8 पिन्स। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अनगाइडेड मीडिया की भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है एयर, हवा। जब हम कोई भी केबल का प्रयोग ना कर रहे हो तो उसके द्वारा बिना केबल्स के अगर हम किसी भी डेटा को भेज रहे हैं तो क्या वो अनगाइडेड मीडिया होगा, क्या वो सैटेलाइट की मदद से हो सकता है। आपने कहा जी हां, इस केस में वेव्स का यूज कर सकते हैं। जी हां सर, और वेव्स दोस्तों कौन कौन सी हो सकती है, सर रेडियो वेव्स, सर माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। इन तीनों वेव्स में क्या क्या डिफरेंस है, बस ये एक बार जान लीजिए। रेडियो वेव्स का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड इन केसेस में, डिजिटल इक्विपमेंट्स के केस में। जबकि माइक्रोवेव्स का यूज हम लोग कहां करते हैं, रिमोट सेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेडार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेव्स हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। और तीसरी दोस्तों जो वेव्स होती हैं दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स, और इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग कहां करते हैं, थर्मल इमेजिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, मेटेरोलॉजी में, डेटा नेटवर्किंग के केस में, या टेलीकम्युनिकेशन के केस में जो वेव्स काम करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंफ्रारेड वेव्स। थर्मल इमेजिंग का मतलब जो बॉडी स्कैनिंग होती है ना, बॉडी मीन बाय थर्मल इमेजिंग, एक्सरेज, एस्ट्रोनॉमी, है ना, आपके ब्रेन, आपके शरीर, एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस पर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वेदर फोरकास्टिंग, है ना, कि कल बारिश होने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, भूकंप के झटके लग सकते हैं, है ऐसे अनुमान होते हैं ना, है ना। तो ये जो अनुमान होते हैं दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स लेवल पे। मेटेरियोलॉजी सेम, डेटा नेटवर्किंग के केस में और टेलीकम्युनिकेशन के केस में दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। तो इनको भी आप याद रखिएगा। हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उठाया है दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन और आंसर्स में मदद कर रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया कि वायरलेस माउस या कीबोर्ड में कौन सी रेस, रेडियो वेव्स, रिमोट सेंसिंग और रेडार में कौन सी वेव्स, माइक्रोवेव्स, थर्मल इमेजिंग, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, इनमें कौन सी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर भी हैं, ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं, और इसके साथ साथ ये थ्योरी भी है ना। तो दोनों को मर्ज करके हमने यहां पर चला है कि आपका कोई क्वेश्चन भी मिस ना हो और साथ साथ आपकी थ्योरी भी मिस ना हो। क्या यहां तक छप गया, तो एक बार बता दीजिए कि सर यहां तक छप गया। क्लियर है। वेरी गुड। लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और अब बात करेंगे किसकी, सबनेट मास्किंग की, है ना, जहां से बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन उठते हैं। क्या होता है सबनेट मास्क, कैसे आते हैं इस पर क्वेश्चन, क्या है इसका पूरा डिटेल में जाकर अप्रोच, है ना, बात करेंगे। बट इन दी नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। है ना, समय पता